नमस्कार दोस्तों, टॉपर 16 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात की जाएगी असिस्टेंट अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट और एएसओ की भर्ती कब तक आ सकती है। और आयोग में हम लोग गए थे परसों, क्या बातें हुई, निदेशालय भी गए थे। सभी बातों पे विस्तार से चर्चा होगी दोस्तों। तो सबसे पहली न्यूज़ यही है दोस्तों कि आयोग में जो है कि हम लोग गए थे परसों, तो वहाँ से जिस भर्ती की तैयारी चल रही है वो दोस्तों, क्योंकि असिस्टेंट अकाउंटेंट की वास्तविक स्थिति यही है कि असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो आंतरिक लेखा का अधियाचन है वो कमीशन के पास है ही नहीं। ठीक है, उन्होंने सीधा ही मना कर दिया कि मेरे पास उस विभाग का अधियाचन नहीं है, अगर आता तो हम निकाल देते। उसके अलावा जो असिस्टेंट अकाउंटेंट है उसके विज्ञापन पे काम चल रहा है और वो आपको भर्ती विदिन 40 से 45 दिन में हो सके अगली जो आने वाली है वो आपको देखने को मिल जाए, अगली भर्ती। ठीक है, और ये 530 जो सेक्रेटरी साहब ने बताया था वही पद हैं, और इसमें असिस्टेंट अकाउंटेंट और अकाउंट क्लर्क के पद हैं जिसकी योग्यता बीकॉम प्लस ओ लेवल इक्विवेलेंट है। ठीक है, और इस पे हम कट ऑफ अभी नहीं बताएंगे, कट ऑफ नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए, उसके बाद कट ऑफ पे चर्चा की जाएगी दोस्तों। तो आप जिसके, इतना ही कहूँगा, जिसके 50 नंबर के आसपास उसके ऊपर हैं तो तैयारी करते रहे। ठीक है, और अगली न्यूज़ है जूनियर असिस्टेंट 2000 पद। तो आप कहेंगे 4000 से 2000, जी हाँ, क्योंकि जो पद थे उसको घटा दिए गए हैं, क्योंकि जानते ही हैं कि सारा काम कमीशन के बस में कुछ है ही नहीं, जो भी करना होता है ये ऊपर से ही डिसाइड होता है। ये लोग भेजे होंगे ऊपर, लेकिन ऊपर से मना करके कर दिया गया है कि जब हर बार पेड कराना है तो इतने ज़्यादा पद दे के करोगे क्या, फिर 2004 से सीधे 2000 कर दिया, तो इसकी भी मान के चलिए 70 से ऊपर अब इसकी भी मार्क्स शॉर्ट लिस्टिंग के रहेंगे। नहीं तो इससे पहले 60-65 पे बच्चे नंबर वालों को मौका मिल जाता, लेकिन अब जो है कि काफ़ी हाई कट ऑफ जाने की उम्मीद है इसकी भी। ठीक है, तो ये जानकारी मिली कमीशन के माध्यम से, और हम लोगों ने परीक्षा नियंत्रक से मिले, विधान जायसवाल जी जो हैं, क्योंकि सेक्रेटरी साहब गोपनीय विभाग में किसी काम से थे तो वो मिले नहीं। उनके जो पर्सनल असिस्टेंट है उनसे मुलाकात हुई, और हम लोग अपनी संतुष्टि के लिए पीछे अब तृतीय तल में जाएंगे जिधर विधान जायसवाल जी बैठते हैं, उनसे हम लोगों ने मिला। तो वहाँ पे जो जानकारी मिली कि यही कि आपकी भर्ती प्रोसेस में है ये वाली, और आंतरिक लेखा की जो है वो है ही नहीं कमीशन में। ठीक है, तो वो भर्ती है ही नहीं कमीशन के पास जो निकाला जाए। तो यही है स्थिति, और उस भर्ती के संबंध में फिर हम लोग निदेशालय गए थे, और निदेशालय जाने के बाद भी यही पता चला कि उन लोगों ने एक समझ लीजिए कि कुछ दिन पहले आप लोगों ने ई अधियाचन का नाम सुना होगा, पोर्टल वगैरह, अब उसका हवाला बार बार दिया जा रहा है कि वो बन रहा है, अब तो कोई भर्तियों में लेट नहीं होगा, तुरंत यहाँ से भेज दिया जाएगा ऑनलाइन ही। तो उन लोगों ने ये सब बातें बताई कि यहाँ से सब कुछ क्लियर है और यहाँ ई अधियाचन बन रहा है, बहुत जल्दी इस पे काम किया जाएगा। तो मान के चलिए बहुत जल्दी उनका 3-4 महीने इस पेड की वैलिडिटी तब तक ख़त्म हो जाएगी, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। अगर सब कुछ सही रहा तभी मिल सकती है भर्ती आपको असिस्टेंट अकाउंटेंट आंतरिक लेखा की इस पेड से, अन्यथा मुश्किल लग रही है, क्योंकि जहाँ जाइए आपको बहाना बताया जा रहा है कि ये है वो है, मतलब हर बार नया बहाना। ठीक है, नहीं तो पद तो वो बता रहे हैं कि 1800-1900 यहाँ से आंतरिक लेखा से हैं, लेकिन आए तब ना, उस पद का क्या मतलब जब आएंगे। तो ये स्थिति थी आंतरिक लेखा और असिस्टेंट अकाउंटेंट की भर्ती की आपकी। ठीक है, और AGTA के भी विद्यार्थी वहाँ पे गए थे 2-3 लोग, और वो लोग भी परेशान है क्योंकि ये लोक सेवा आयोग डेटा NIC को अभी तक भेजा नहीं है, तो ये लोग लेटर ज्ञापन अपना दे रहे हैं। मतलब ये लोग भी काफ़ी परेशान थे। ठीक है, तो मान के चलिए AGTA में कोई यहाँ से लेट नहीं है, जब NIC को डेटा लोक सेवा आयोग दे देगा पुराना वाला, उसके बाद से ये लोग प्रोसेस में आ जाएंगे, क्योंकि 906 लोगों को लेटरल एंट्री देनी है बिना पेट दिए, तो वो काम बिना डाटा के ये लोग कर नहीं पाएंगे, उसी का हवाला दिया गया इन लोगों को। ठीक है,
और नई एसओ की भर्ती कब तक? तो दोस्तों एसओ के बारे में तो हम लोगों ने वहाँ पे कोई चर्चा नहीं करी, लेकिन एक बात एसओ के बारे में आपको बता दूं कि इस भर्ती जो अफवाह उड़ रही है कि इस भर्ती के विरोध में है हमारा एमकॉम ओ लेवल नहीं है, तो आपको बता दूं कि हमारा एमकॉम दोस्तों इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 2021 में ही कंप्लीट हो चुका है और ओ लेवल भी, ठीक है। और नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन अब त्रिपाठी जी अंतिम बार आपको कह रहे हैं सुधर जाइए, ठीक है। कभी आप पे हमने पर्सनल नाम लेके किसी को ऐसे नहीं कहा है, तो हमने ये बच्चों के बीच में अफवाह मत उड़ाइए कि हम मना कर रहे हैं लड़कों को ये करिए वो करिए। आप दीजिए ज्ञापन और जाके भी दीजिए, अच्छी बात है, क्योंकि जहाँ लड़कों को एक भर्ती अकाउंटेंट की मिल रही है वहाँ 2 भर्ती मिलेगी, वहाँ ये तो सबके लिए अच्छी बात है ना। आप जो कर रहे हैं उसकी हम सराहना करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत हमला इस तरह किसी पे मत करिए, नहीं तो फिर हम करेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी आपको, ठीक है। अंतिम बार कह रहा हूँ, दोबारा नहीं होना चाहिए ऐसा, सुधर जाइए, ठीक है। तो एसओ के बारे में जानकारी कोई विशेष हमको मिली नहीं, क्योंकि अभी पुरानी एसओ पे काम चल रहा है। और अगर आप लोग ज्ञापन देना इस तरह के प्रयास कर रहे हैं तो उसकी हम सराहना करते हैं, क्योंकि इस तरह से बात कमीशन के दिमाग में रहेगी। और ये बात भी सत्य है कि अध्याचन वहाँ पे 2000 से अधिक पदों का है एसओ का, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब हम लोग 25 अगस्त को धरना दिए थे तो उसी समय ये पता चला था कि 1472 समथिंग पदों का अध्याचन 2020 से यहाँ पड़ा हुआ है। उसके बाद 2-3 विभागों के और ऐड हुए हैं, तो 2000 से ऊपर पद कमीशन के पास हैं। तो अगर आप लोग इस पे प्रयास कर रहे हैं तो करिए, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे कहने का ये मतलब है कि जो भर्ती काफ़ी लंबे समय से आई नहीं है, जो है असिस्टेंट अकाउंटेंट, हालांकि एसओ भी 4 साल हो जाएगा इस साल, तो असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो हम इसलिए प्रयास करते, पिछली बार जब हम लोग सेक्रेटरी से मिले थे तो बहुत अच्छे से उन्होंने बताया था कि हम इस पे काम कर रहे हैं और जैसे ही आपका 1500 से अधिक पदों का होगा अध्याचन तो निकाल देंगे। लेकिन ये आंतरिक लेखा का क्या मैटर फंसा क्या नहीं कि भर्ती होल्ड कर दी गई, अन्यथा ये भर्ती कब की आ गई होती, ठीक है। और ये आप लोग भी जानते हैं कि ऊपर से जब तक क्लियर नहीं होगा, और ये भी सत्य है कि जानबूझ के आंतरिक लेखा की भर्ती को ऊपर से होल्ड किया गया है, क्योंकि पदों की संख्या ठीक ठाक है और सरकारें इसका लाभ लेती हैं। तो ये मान के चलिए कि अभी जो आपको सामने दिख रही है 530, ये आपको देखने को मिल जाएगी बहुत जल्दी। तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं, 50 नंबर के आसपास आपके और 50 नंबर से ऊपर हैं, तो आप तैयारी करते रहिए, ठीक है। और अगली न्यूज़ है यूपी पीसीएल एडमिट कार्ड। तो यूपी पीसीएल का एडमिट कार्ड आपको 5 तारीख के बाद कभी भी देखने को मिल सकता है। करीबन डेट इसकी फिक्स हो गई है, सेंटर अलॉट हो चुके हैं, तो 5 तारीख के आसपास, 5 तारीख के और 10 तारीख के बीच में कभी भी आपका एडमिट कार्ड देखने को मिल सकता है, ठीक है। जुड़े रहिए टॉपर सवाल के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।